नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। अरे साहब, ये क्या कह गए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल। पत्रकारों के सवाल पूछने से नाराज होकर उन्होंने सीधे ही कह दिया कि कोई गुनाह नहीं किया है आप लोगों को बुलाकर, जितनी हमारी अक्ल और समझ है उतना ही बोलने दो। आप झांसी में हैं, हम भी 40 साल से आ रहे हैं। हम जिन सवालों को समझ पाते हैं और जिन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है उन्हीं का तो जवाब देंगे। इसके अलावा उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है, जिसके लिए पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके निशाने पर भाजपा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पुलिस और डीएम को आगे रखकर गुंडे के बल पर जिला पंचायत चुनाव को जीता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के इतिहास में इतना तानाशाही और गुंडागर्दी से चुनाव कभी नहीं हुआ है जो अभी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करके और पुलिस व डीएम को आगे करके पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव जीता है। अब जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा पूरी तरह से पराजित हो गई है। हमारे लोगों पर प्रताड़ना की गई है, मुकदमे लगाए गए हैं, धमकी दी गई है, पुलिस ने छापे डाले। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी के साथ पुलिस को आगे करके गुंडागर्दी की गई। ये चुनाव नहीं हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। शुरुआत में उन्हें पता चला कि जिला अध्यक्षों के कारण प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी नहीं बन पाए तो उन्हें हटा दिया था, लेकिन अब उनकी समझ में जिला अध्यक्षों का कोई दोष नहीं है, ये समझ आ गया है, तो फिर उन्हें बहाल कर दिया गया। वहीं उन्होंने 2022 विधानसभा में जीत के दावे पर कहा, यह तो भाजपा का काम है। हमारे नेता ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के प्रयास में पार्टी के सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इसके अलावा वैश्योपाल की पार्टी में गठबंधन और ओबीसी से पार्टी को कितना नुकसान होगा जैसे कई सवालों को जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सवाल पूछते हैं तो आप पत्रकार हैं। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है आप लोगों को बुलाकर, जितनी हमारी अक्ल और समझ है उतना ही बोलने दो। आप झांसी में हैं, हम भी 40 साल से आ रहे हैं। हम जिन सवालों को समझ पाते हैं उनका ही जवाब देते हैं। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। तो उनका लठ है ना, वो जनता उन्हीं के ऊपर लठ बजा देगी। वही तो सुनना चाह रहे हैं, आप उस पे क्या कहते जनता लठ बजा देगी। चुनाव जनता को करना है। उसके पहले अध्यक्ष जी है, वो भी ग्राम बूथ स्तर तक आप ग्रेजुएट का चुनाव यहीं झांसी जीता है। यहाँ 24 चुनाव पहले होगा, बूथ पंचायत चुनाव बाद में। सुन तो लो, ग्रेजुएट का चुनाव झांसी इलाहाबाद का जीता, ग्रेजुएट का चुनाव, टीचर का चुनाव बनारस की दोनों सीटें जीती, और हम उत्तर प्रदेश में 4 सीटें जीते। 3 सीटें निर्दल जीता, 11 सीटों का चुनाव था, 7 सीटें विपक्ष जीता है। और पंचायत के चुनाव में हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं थे कि पुलिस की गुंडई होगी और डीएम साहब उसके इंचार्ज होंगे। अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता को इस तरीके की गुंडागर्दी खत्म करने का पूरा राइट है। और कैंडिडेट जो एमएलसी के हैं या एमएलसी जो हैं उनसे ये कहा गया है और पूछा भी गया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ के जो एमएलसी हैं उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। आवाज़ तो भाजपा तो है नहीं। हाँ, तो 4 सीटें जीतेंगे, हमारे मुखिया ने कह दिया, उसका हम लोग पाने। आप हमारे नेता की बात कर रहे हैं, हम अपने नेता के निकले हुए शब्दों का पूरा जनता में ले जा रहे हैं, और 400 सीटें हमारे नेता ने लक्ष्य रखा है, 400 जीतेंगे। कई बार पूछ चुके, नहीं तो कई साल से पूछ रहे हैं, ये कई साल से आप सवाल कर रहे हो। 3 पत्रकार भाइयों के लिए छोड़ दिए। वो तो आप लोग बता सकते हैं, नहीं वो आप ही लोग बता पाएंगे।